साथियों नमस्कार, मैं राम प्रकाश आपका एजुकेशन एंड परामर्श चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले यूट्यूब चैनल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपस में चर्चा की थी। मैंने बताने का प्रयास किया था कि अगर आप किसी भी लेडीज़ है और स्त्री और पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं शादी के बाद, तो किस प्रकार से हार्ट से कमज़ोर औलाद पैदा होती है और किस तरह से अंधी औलाद पैदा होती है, किस तरह से मुंह से कटी हुई औलाद पैदा होती है, किस तरह से अंग विकृति औलाद पैदा होती है, किस प्रकार से पैर से विकलांग और लड़के या बच्चे पैदा होते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये भी YouTube चैनल में बताने का प्रयास किया गया था कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो किस प्रकार से आपका बच्चा हार्ट से कमज़ोर होता है, किस प्रकार से अंधा होता है। आज के YouTube चैनल में हम आपको बताएंगे कि जब शादी होती है और स्त्री का पीरियड होता है, तो पिछली YouTube चैनल में मैंने बताया था कि अगर प्रथम दिन आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो स्त्री प्रसंग के जो जन्मी हुई संतान होती है बचपन में मर जाती है, और ऐसे पुरुष भी जो राजस्व के कारण दिन में अपना मुंह काला करते जल्दी मर जाते हैं। दूसरी ऋतु होता है पीरियड के दूसरे दिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो गर्भ में बच्चा रह जाता है वह मर जाता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरे दिन अगर आप स्त्री प्रसंग में तीसरे दिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो संतान पैदा होती है वह जन्म भर रोगी होती है। और चौथे दिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो बहुत सारे लोग चौथे दिन को भी अच्छा दिन मानते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, हालांकि शास्त्रों के अनुसार यह निषेध है। अगर चौथे दिन आप स्त्री प्रसंग बनाते हैं तो जो औलाद पैदा होती है वो भिक्षुक और मूर्ख पैदा होती है। अब पाँचवें दिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो पाँचवें दिन शारीरिक संबंध बनाने से संतान उत्पन्न होती है वो निश्चित तौर पे कन्या उत्पन्न होती है और सुशील एवं सचरित्र होती है। पाँचवें दिन अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं, छठी रात अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं और तो निश्चय ही पुत्र पैदा होता है, किंतु वह मध्यम गुण वाला होता है, मध्यम गुण वाला होता है। सातवीं रात अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इससे कोई संतान पैदा नहीं होती। जी हाँ, अगर आप सातवीं दिन पीरियड के सातवें दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इससे कोई संतान पैदा नहीं होती। लेकिन अगर आठवीं रात ही आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कीर्तिशाली और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न होता है, कीर्तिशाली और भाग्यवान पुत्र होता है। और नौवें दिन अगर आप स्त्री प्रसंग करते हैं तो जो कन्या पैदा होती है वह भाग्यशाली होती है। जी हाँ, अगर नौवें दिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो नौवें दिन में जो कन्या पैदा होती है वो आपकी होगी भाग्यशाली। और यदि 10वीं रात अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 10वीं रात शारीरिक संबंध बनाने से आपका जो पुत्र होगा वो बलशाली और ऐश्वर्यवान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप 11वीं रात शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो कन्या उत्पन्न होती है वो दुष्चरित्र तथा उल्टा होती है, इसलिए यह रात्रि वर्जित है। मतलब अब पुनः एक बार ये ध्यान दीजिए कि पीरियड से 11वीं रात, जिस दिन आपका मिसेज का लेडीज का पीरियड होता है, उससे 11वीं रात अगर आप स्त्री प्रसंग करते हैं तो जो कन्या उत्पन्न होती है वो दुष्चरित्रता होती है, उल्टा होती है, इसलिए इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऋतु की 12वीं रात अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो निश्चित तौर पे एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 13वीं रात वर्जित है। यदि आप पीरियड के 13वें दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 13वीं रात वर्जित है। यदि किसी मूर्ख ने अपना आपा गंवाया भी तो लड़की पैदा होगी, वह भी बड़ी पापनी होगी। वह पापनी ऐसे ऐसे नीच कार्य करेगी जिन पर संसार घृणा प्रदर्शित करेगा। अतः आप लोग 13वीं रात्रि में किसी भी स्थिति में आपस में शारीरिक संबंध न बनाइए। ऋतु के 14वीं रात में स्त्री प्रसंग करने से निश्चित तौर पे धार्मिक पुत्र उत्पन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
15वीं रात अगर आप शारीरिक संबंध बनाने से जो औलाद पैदा होती है वो कन्या पैदा होती है और परम सुंदरी और पति भक्त परिणाम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले यूट्यूब चैनल में मैंने बताया था कि बहुत सारी स्त्रियां जन्म से भाग्यशाली होती है, जिस घर में जाती है उसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो ये वही दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 15वें दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो भी औलाद पैदा होती है वो निश्चित तौर पे कन्या पैदा होगी और बिल्कुल समझ जाइए कि जिस घर में जाएगी उस घर को लक्ष्मी पैदा कर देगी, लक्ष्मी का वास होगा। 16वीं रात्रि अगर मैथुन करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं तो निश्चित तौर पे एक पुत्र उत्पन्न होता है और वह पुत्र धार्मिक, सुशील और कुल दीपक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 वारों में आपको जो शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, सोमवार को बनाना चाहिए, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को स्त्री प्रसंग बनाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सोमवार के दिन यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो संतान पैदा होती है वो कुशाग्र बुद्धि और मातृभक्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मंगलवार का अब आता है दिन मंगलवार का। मंगलवार के दिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इससे जो गर्भ में औलाद रह जाती है तो गर्भ में पलती है वो मरी हुई पैदा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अतः मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध न बनाएं। बुधवार के दिन अगर स्त्री प्रसंग करते हैं तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। औरत से इस दिन तो बातचीत करने के लिए भी शास्त्र में मना किया गया है। हाँ, अब आता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन यदि बृहस्पतिवार की रात ही सबसे अच्छी रात होती है। इस दिन यदि शारीरिक संबंध बनाने से, गर्भ रहने से जो बालक पैदा होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। और शुक्रवार स्त्री प्रसंग के लिए सबसे अच्छा होता है। इस रात्रि में जो गर्भ ठहरता है वह बालक विद्वान और तपस्वी निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शुक्रवार स्त्री प्रसंग के लिए बहुत बढ़िया दिन होता है। शुक्र ग्रह जो होता है भौतिक सुख सुविधाओं का स्वामी होता है, इसमें कोई भौतिक सुख सुविधाओं का स्वामी होता है। इस दिन जो गर्भ धारण करती हैं लेडीज, तो जो बालक होता है वो धन संपदा से परिपूर्ण होता है, इसमें आपको संशय नहीं करना चाहिए। और शनिवार और रविवार के दिन तो स्त्री प्रसंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो शनिवार और रविवार को स्त्री प्रसंग नहीं करना ही चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुबह, शाम, दिन, पर्वत, आधी रात और गोधूल बेरा में और दोपहरी में आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं और प्रभात काल में मैथुन नाश हो जाता है। जो शारीरिक संबंध बनाने का वास्तविक समय होता है वो भोर के समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है 4 बजे से लेके 5 बजे तक। और भोजन करने के 3-4 घंटे बाद मैथुन करना चाहिए, इसमें आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। रात्रि का तीसरा पैर मैथुन के लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे शास्त्रों में इसे ही अच्छा बताया गया। स्त्री प्रसंग के आधे घंटे बाद स्नान आदि से निवृत्त होना जरूरी होता है। एक चीज़ और है, इसमें शाम काल के 6 बजे यदि भोजन कर लिया जाए तो 9 बजे से 11 बजे तक और 1 बजे से 4 बजे तक रात्रि में मैथुन का समय सबसे अच्छा होता है। बाकी समय गर्भ धारण के लिए संतान निकम्मी पैदा होती है। अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि स्त्री अपनी स्त्री के साथ ऋतुकाल में ही सहवास करे। अमावस्या का दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, पूर्णमासी के दिन नहीं बनाना चाहिए, चतुर्दशी के दिन नहीं बनाना चाहिए और पर्व रात्रियों में नहीं बनाना चाहिए। स्त्री प्रसंग ना करें, इससे आपको नुकसान होता है। और ऋतुकाल के में पहले दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना, दूसरे दिन नहीं बनाना, तीसरे दिन नहीं बनाना, चौथे दिन नहीं बनाना, 7वें दिन नहीं बनाना और 11वें दिन नहीं बनाना और 13वें दिन नहीं बनाना। ये जो तिथियां डेट होती हैं स्त्री के पीरियड के बाद, फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए।
जब स्त्री का योनि पीरियड होता है तो उनकी योनि खुली होती है, तो उसमें से पहले दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना, दूसरे दिन भी नहीं बनाना, तीसरे दिन भी नहीं बनाना, चौथे दिन भी नहीं बनाना, 7वें दिन भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना, 11वें दिन भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना और 13वीं रात्रि को भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना। तो अभी इस YouTube चैनल के माध्यम से मैंने संतान शास्त्र ये बुक है, इसमें जो वर्णन दिया गया है उसको मैं आपको पुनः बता दिया हूँ कि कब बनाना है कब नहीं बनाना। आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पे इन तिथियों में अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको अच्छी औलाद पैदा होगी। और इस चैनल का मेन मकसद ये है कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हो, जो आपकी संतान पैदा हो, वो निश्चित तौर पे एक गुणवान व्यक्ति लड़का पैदा हो, गुणवान लड़की पैदा हो। और आप 4 बच्चे पैदा करने की जगह 2 बच्चे पैदा करिए, 1 पैदा करिए, लेकिन वो जन्म से भाग्यशाली हो, कर्म से भाग्यशाली हो, किसी भी प्रकार की अंधी औलाद ना हो, आदि आदि चीज़ें। नमस्कार। पसंद आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को ये जानकारी प्रोवाइड करिए। और ये जो जानकारी है ये संतान शास्त्र के हिसाब से है। नमस्कार।